अगर आपने निर्मला सीतारमण जी का आपने एक बयान सुना होगा, उन्होंने जो कुछ भी रिपब्लिक के साथ हो रहा है महाराष्ट्र के अंदर, उसको इमरजेंसी से जोड़ दिया। कहा कि ये बिल्कुल इमरजेंसी जैसा ही हाल हो गया है ना। जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, उसको बोलने की आज़ादी है, ना कुछ कहने की आज़ादी है। आपको क्या लगता है, सच में वहाँ पे इमरजेंसी हो गई? देखिए, देश के जो माननीय वित्त मंत्री हैं वो बहुत ही पढ़े लिखे सुलझे इंसान हैं। अगर वो कुछ बोल रहे हैं और देश के फाइनेंस मिनिस्टरों के जो इमरजेंसी की जो आप जैसे आपने बताया बातें कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वाकई ऐसे हालात बन चुके हैं महाराष्ट्र में जिसकी वजह से फाइनेंस मिनिस्टर को ऐसा बयान देना पड़ रहा है। तो मैं सहमत हूँ उनके बयान से। अच्छा, मान लीजिए अगर पंजाब में ऐसा कुछ होता, पंजाब में अगर किसी पत्रकार का अगर हनन होता है, किसी पत्रकार को बोलने की आज़ादी ना होती, कोई ऐसा ही हमारा एक्टर जो कि बॉलीवुड से अभी गया, कोई पंजाबी इंडस्ट्री से जाता, तब क्या हाल होता पंजाब में? और पंजाब के जो मुंडे नौजवान बोले जाते हैं, जिनमें कहा जाता है कि अगर गबरू जो होते हैं वो पंजाबी होते हैं, तब क्या हाल होता? गब्बरू तो हमारे जैसे ही होते हैं। हाँ। और कोई पंजाब में देख लो, सारे गब्बरू हमारे जैसे ही हैं। हाँ। और हमसे भी बड़े होंगे शायद कद काठी में। लेकिन ये है कि अगर कहीं भी, चाहे वो बिहार का बेटा है चाहे पंजाब का बेटा है, अगर किसी भी बेटे के साथ अन्याय हो रहा है तो उसका साथ देना पूरे देश का फर्ज है। मैं मानता हूँ कि अगर पंजाब के किसी बच्चे के साथ ऐसा होता तो शायद इससे भी उग्र आंदोलन हो जाता। बिहार का लड़का है, अकेला बिहारी नहीं, आप देख सकते हैं यहाँ पे बिहारी तो कोई है नहीं, मैं पंजाबी हूँ, कोई हरियाणवी है, कोई उत्तराखंड से है, कोई अलग अलग देशों। तो इसमें हम इनको बांट नहीं सकते कि किस धर्म से हैं या किस प्रदेश से हैं। लेकिन आवाज़ एक ही है कि यूथ के साथ जो हुआ है, प्रशांत सिंह के साथ जो हुआ बहुत। और आप पंजाब की बात कर रहे हैं, पंजाब में तो ऐसा हालात हुआ पड़ा है कि अभी दलित की बेटी के साथ, एक गरीब वर्कर लेबरर की बेटी के साथ, 6 साल की बच्ची के साथ जो घिनौना काम हुआ है, जो गैंग रेप हुआ है, उसके कोई भी कांग्रेस का राहुल पप्पू या उसकी बहन पिंकी, अब मैं कहना नहीं चाहूँगा, जो सब लोग बोल रहे हैं वही मैं बोल रहा हूँ, लेकिन वो पंजाब की तरफ जाने की बजाय जब भी कोई यूपी में कुछ हो रहा है तो वो भट्ट से भाग रहे हैं, राहुल जी गिर रहे हैं, मीडिया के सामने ड्रामे कर रहे हैं। लेकिन अब पंजाब में कुछ हो रहा, कोई ट्वीट नहीं, कोई कुछ नहीं। राजस्थान में कुछ हो रहा, कुछ नहीं ट्वीट। लेकिन इनका सारा फोकस देश को तोड़ने में लगा हुआ है और रिपब्लिक भारत को तोड़ने में तो ये लगे हुए हैं, वो तो सबको ही मालूम है। अगर मैंने तो देखा है कि मैं थोड़ा कह सकता हूँ कि मैं राजनीतिक क्षेत्र से भी हूँ, यूथ को बिलोंग करता हूँ, यूथ पॉलिटिक्स में भी रहा हूँ। और वहाँ पे जब भी कहीं रिपब्लिक का माइक आता है तो ये कांग्रेस वाले झट से इसको रहने दो, इसको रहने दो, ठीक है, भगाओ इसको। तो ऐसा जो माहौल बन चुका है कि जहाँ जहाँ रिपब्लिक भारत और जहाँ जहाँ देश हित की बात हो रही है, वहाँ ये लोग कांग्रेस के जो इनके साथ के जो साथी हैं, जो इस वक्त सो कॉल, हम तो यूथ यही बोलते हैं कि ये सारा टुकड़ा टुकड़ा गैंग है। चाहे वो टुकड़ा टुकड़ा गैंग जेएनयू में, चाहे वो टुकड़ा टुकड़ा गैंग महाराष्ट्र में है, कहीं भी है, ये टुकड़े वाले गैंग अब तो पंजाब में इतना बड़ा हो गया। मैं राहुल जी आपको कहना चाह रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से कि आप पंजाब तो आइए, वहाँ के हालात की आपको चिंता नहीं है। वहाँ आपका सीएम सो रहा है, वहाँ आपका पीएम से जो बार बार टकराव हो रहा है, वहाँ आपका टकराव कहाँ जाता है? तब आपको पीएम की याद नहीं आती। अब पंजाब के बारे में आप कोई बात नहीं कर रहे। पंजाब में आंदोलन हो रहा है, किसान खुश नहीं है, इसको इतना बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। आप आइए पंजाब, मैं आपको मिलाता हूँ कितने किसान हैं जो खुश हैं इस बिल से और बिल का सपोर्ट कर रहे हैं। बिल से मैं बात करती हूँ, बिल पे बड़ा आंदोलन हुआ, बिल पे बहुत आंदोलन हुआ, बिल पे बहुत राजनीति गर्म हुई। क्यों हो रहा है ऐसा? क्या सच में किसान खुश नहीं है या फिर जो विपक्षी नेता हैं वो जबरदस्ती किसानों पे ये बात थोप रहे हैं? देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन है लाल, जिसको हम लेफ्टिस्ट बोल देते हैं, ठीक है, अलग अलग भाषा में कोई उसको नक्सल बोल देता, कुछ भी बोल देता है। तो उनके लोग इतना उग्र आंदोलन बना रहे हैं, उनके जो वर्कर हैं और जो कांग्रेस के वर्कर हैं वो मिल के इस आंदोलन को बना रहे हैं। अगर आप सही में किसान के पास जाएंगे तो किसान तो मंडी में है, किसान खेत में अपनी उपज बोझ रहा है, किसान को अपना झोना बेचना और उसके बाद उसको पैसा इकट्ठा करना है और पैसा इकट्ठा करके उसके अगली फसल की तैयारी करनी है। उसके पास तो इतना समय है ही नहीं। पंजाब के हर किसान को मोदी जी पे और इस बिल पे पूरा विश्वास है। अभी मैंने किसान की बात कर ली क्योंकि आपने किसान बिल की बात छेड़ी थी। वापिस से सुशांत के मुद्दे पे आता है। क्या देश की जनता नाराज़ नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि मोदी सरकार से कि इस केस में इतनी देरी क्यों हो रही है? सीबीआई जैसा केंद्र मतलब जांच एजेंसी है वो इसमें मतलब घुसी हुई है, सारी जितनी भी तीनों की तीनों जांच एजेंसियां हैं वो इसमें शामिल हैं, लेकिन फिर भी इतनी देरी क्यों? क्या नाराज़ है जनता या फिर? नाराज़ तो जनता है ही है। हाँ। लेकिन उसमें हमें सीबीआई पे विश्वास है। सीबीआई की, मैं लॉयर हूँ। हाँ। तो मुझे पता है कि एक दिन में कोई फैसला तो आ नहीं सकता। हाँ। लेकिन सीबीआई है, वो जांच कर रही है, वो पक्के रिजल्ट बनाएगी
और जो सपोर्ट सीबीआई को वहाँ पे गवाहों से चाहिए, किसी से मिलना चाहिए, जब आगे से कोई मिल ही नहीं रहा और लोकल पुलिस कभी किसी यूपी वाले को रोक रही है, उनको घुसने नहीं दे रही महाराष्ट्र में, और सीबीआई को भी रोक रही है। हाँ सीबीआई को रोक रही है, तो आप समझ ही सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, उसमें क्या यही होगा कि डिले होगा, और डिले होगा तो इंसाफ में देरी मतलब नाइंसाफ़ी है। ठीक है, अब मैं आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी कि ये महाराष्ट्र सरकार ये जो कुछ भी कर रही है, इससे उनकी क्या छवि बन रही है जनता के सामने, जो एक शिवसेना मानी जाती थी। कहा जाता था कि भैया भगवा जो धारी है वो यही है, अगर भगवा को कोई आगे लेके चलता है तो वो शिवसेना और पार्टी ऐसी मानी जाती थी उनको, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया? देखिए, जितना मुझे समझ है कि बाला साहब ठाकरे पे पार्टी की एक अलग छवि थी, अब जो छवि है वो कांग्रेस की छवि है, क्योंकि वे कांग्रेस की सीढ़ियों पे कह सकते हैं, कांग्रेस की बैसाखियों पे सरकार खड़ी हुई है। जो मम्मी सोनिया का एजेंडा है, जो पिंकी दीदी बोलना चाह रही हैं, जो राहुल बाबा जो पूरे देश में फेल हो चुके हैं, जो वहाँ बोलना चाह रहे हैं वो बोल रहे हैं, और तो कोई बोल ही नहीं रहा। और महाराष्ट्र में जो पहले इनकी छवि थी कि ये देश के हक में है, तो अब मुझे लगता नहीं कि उनकी ये छवि वहाँ पे है। कहीं ना कहीं वो अपने परिवार और अपने निजी इंटरेस्ट के लिए महाराष्ट्र का और पूरे देश का नाम खराब करने में लगे हुए हैं। ठीक है, आखिरी सवाल, क्या सुशांत सिंह राजपूत को कभी जस्टिस मिल पाएगा? ये आखिरी सवाल है, मेन सवाल है, मुख्य सवाल है, जो कि आज हर देश का नागरिक ये पूछ रहा है, जो सुशांत सिंह राजपूत से ताल्लुक रखता है। देखिए, हम तो चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द, साफ से साफ इसका दूध का दूध, पानी का पानी आए, और ये हमें सीबीआई पे पूरा विश्वास है, हमें मोदी सरकार पे पूरा विश्वास है, हमें विशेष जांच एजेंसियां जो महाराष्ट्र पुलिस से अलग से इस केस में लगी हुई हैं, उन पे हमें पूरा विश्वास है, और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द सुशांत को इंसाफ दिलाएंगी। और हमें इस जो अभी श्रद्धांजलि कार्यक्रम में हम लोग लगे हुए हैं, हम जल्दी से जहाँ यहाँ ख़त्म होके हम जो काला मुँह करेंगे उनका, जिन्होंने सुशांत को ऐसा करने पे या ऐसा करके मजबूर किया कि वो आज हमारे साथ इस दुनिया में नहीं है। हमारा चहेता कलाकार था वो। अगर हम क्रिकेट की बात करते हैं, धोनी की बात करते हैं, तो एकदम से चेहरा अब धोनी का याद नहीं आता, हमें सुशांत का चेहरा याद आता है, हमें वो मूवी याद आती है, हमें उसके खिलखिलाता हुआ चेहरा, कैसे वो सारा दिन एक्सरसाइज में जोर लगा रहा, कैसे वो डांस कर रहा, उसके डायलॉग डिलीवरी, हमें तो वो सुशांत याद आ रहा। अब बातें करते करते कहीं अंदर से मेरा शरीर भी कांपने लग गया, मुझे सुशांत की बहुत याद आ रही है। ये है भावनाएं जो भारत के हर उस नौजवान के अंदर हैं, जो सुशांत सिंह राजपूत से अपने आप को कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है।